नमस्कार, मैं आपका अभिनेता दोस्त मनोज मानव और आप देख रहे हैं खुलता आसमां का स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेगमेंट ताबड़तोड़। आज के इस स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है ताबड़तोड़, इसमें आज आपके साथ 2005-2008 सत्र के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली से पास आउट हुए प्रशिक्षणार्थी रणधीर कुमार हैं। मैं गंगा कीचड़ में ही कमल खिलता और दीजिए ना मालिक, मेरा बच्चा है, चाहे मारे चाहे पीटे। की कोनो बात है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो फेसबुक वॉल पे जो जिस तरह की बातें लिखी गई हैं वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है एक आदमी के लिए। नहीं, सवाल यही है कि आप पर ही हमलावर हुआ वो दोबारा, यानी दो बार। और प्रेमचंद रंगशाला में जो कुछ घटित हुआ उसके रेफरेंस से, उसको रेफरेंस में लेते हुए या यूं कहें कि उसका रेफरेंस देते हुए वो दोनों बार सीधे सीधे वही व्यक्ति और आप ही पर दोनों बारों हमलावर होता है, जबकि वो व्यक्ति वहां है नहीं। मुझे ये समझना होगा ये एक तरह की ना प्रवृत्ति है। क्या होता है ना, मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा। मुझे लगता है ऐसा एक टर्म होता है जिसको कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर। ठीक है, सैडिस्टिक प्लेजर क्या है कि दूसरे को टीज करके, दूसरे को कुछ करके, तकलीफ दे करके अपने लिए खुशी हासिल करना। तो वो जो ये जो मानसिकता है, प्रवृत्ति है, वो आज की नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके अंदर चल रहा होता है, घटित हो रहा होता है। लेकिन आप ये मानते हैं कि उसे किसी ने बताया और उसे प्रवोक किया। मुझे समझ में नहीं आता। यही तो मुझे भी आज तक नहीं समझ में आया कि जब कोई बंदा वहां है ही नहीं किसी भी रूप में, वो छपरा में है बंदा, वो बंदा वहां है ही नहीं, फिर यहाँ क्या बात हुई, नहीं बात हुई, चाय पिया गया, नहीं पिया गया, इसका मतलब है डेफिनेटली कोई ना कोई बंदा ने फोन करके या किसी भी रूप में उसको ब्रीफ किया होगा, बताया होगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मोहरा, कोई आदमी मोहरा नहीं होता है। ठीक है, आप एक पढ़े लिखे बंदे हो, सरकार तो 18 साल में वाली कर देते हैं। आप पढ़े लिखे बंदे हो, देश भर में घूम रहे हो, इतना थिएटर करते हो, थिएटर में बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपका कोई ऐसे इस्तेमाल कर लेगा और आप हो जाओगे? नहीं, ये सोच ही गलत है कि कोई आपका इस्तेमाल कर लेगा। कोई भी आदमी तभी आपका इस्तेमाल करना चाहता है जब आप होते हो, और कहीं ना कहीं वो आपका अपने अंदर का कहीं ना कहीं भाव कुछ ना कुछ रहा होगा। नहीं तो आप ऐसी बातें जो आप जैसे फेसबुक पे आए वैसी बातें कर ही नहीं सकते हो। अच्छा, इस तरह की बातें जो उसने फेसबुक पर लिखा है, आपको क्या लगता है कि वो उसकी मनगढ़ंत कहानियां हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो, या फिर कोई और रियल विक्टिम है जो मंडी थिएटर में, चूंकि उसने इस तरह की बात लिखी थी इसलिए उस बात को हथियार बनाकर और उसमें कुछ लाग लपेट करके उसे प्रवोक किया गया और वो इस तरह की बात लिख दिया। डेफिनेटली किसी न किसी प्रवोक तो किसी ने तो किया ही होगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि कोई और है रियल विक्टिम और बड़े शातिराना तरीके से इसे हथियार बना करके पेश किया, और आप उस रियल विक्टिम को सामने लाना चाहेंगे? मैं अगर सच आपको बताऊं तो मुझे लगता है कुछ बोला गया होगा। और क्या होता है ना, आप एक छोटी सी बात होती है, जैसे मैंने कहा
मानव आम खा रहा है, ठीक है। अब दूसरे आदमी ने कहा अच्छा, अरे मानव तो आम खा रहा था, साथ में उसमें नमक भी रखा हुआ है। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ती है ना, तो लोग उसमें मिर्च मसाला थोड़ा थोड़ा लगा के, ये ह्यूमन नेचर है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो कहा गया होगा और कुछ और बाकी उसके अपने अंदर का कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिसकी वजह से ऐसी बातें लिखी गई होंगी। मंडी थिएटर के दिन जो उसने सवाल आप पे दागा था, उसे बड़े शातिर तरीके से हथियार बना करके और उसने उसे प्रवोक करके और आप पर अटैक कराया इस रूप में, आपके व्यक्तित्व, आपकी प्रतिष्ठा पर। तो क्या आप ऐसे रियल विक्टिम को सामने लाना चाहेंगे? मैं तो चाहूंगा, इसीलिए तो ये है कि ये सारा मामला मैंने लीगल तरीके से अप्रोच किया, क्योंकि जैसे ही लीगल तरीके से बात हो, क्योंकि ये सारा मसला अब कोर्ट का मसला है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन जैसे ही ये बात, क्योंकि आप उचित भी नहीं है, क्योंकि आप एक लीगल तरीके से मूव करते हैं, लेकिन जैसे ही कोर्ट में जाएगा तो अपने आप वो सारे मसले खुलेंगे, बहस होगी तो अपने आप सब लोग आए लीगल तरीके से। क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग उसे रंगमंचीय समाज में एक कठोर दंड देते और उससे कहते कि वो कौन आदमी है जिसने तुम्हें ये बताया, तुम उसका नाम, जिस तरह से हमारे व्यक्तित्व को तुमने खराब किया है, वर्चुअल मीडिया पर एक्सपोज करो और इस तरह से रियल विक्टिम को आप लीगली पनिश करते। क्या आप उस रियल विक्टिम को भी सामने लाना चाहेंगे? मैं आपके सवाल को मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, लेकिन ये तो एग्जम्पशंस है ना। मान लीजिए तो आप एग्जाम कर रहे हैं। नहीं, मैंने कोई एग्जाम की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं बहुत ही सीधे, सपाट और इंटेंशनली ये चाह रहा हूं कि रियल विक्टिम सामने आए। कोई आदमी थोड़ी कहेगा कि मैं ये करूंगा, ये तो यही है आपके पास। जब आप ये बात आरोप लगा, यही तो मेरा बात है कि जब आप कोई चीज आरोप लगाते हैं तो आपके पास तथ्य क्या है? जी हाँ, आपने बहुत सही कहा, तथ्य। अब इस तथ्य से एक सवाल और आपसे जुड़ता है कि आपके ग्रुप में एक महिला रंगकर्मी थी जिसके बारे में लगभग आज से साल, 1.5 साल के आसपास, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूं, आपने फेसबुक पर बड़े ही अपने पर्सनल रिलेशंस को लेकर के बहुत सारी ऐसी बात की थी जो आप दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए थी। हालांकि बाद में आपने उसे डिलीट कर दिया था। क्या आपको लगता है कि आज आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से आपने स्क्रीनशॉट को हथियार बनाकर उनको लीगल नोटिस भेजा है, क्या वो अपने आरोप को उसी तरह से उस समय स्क्रीनशॉट शायद वो रख लिए हों और उससे जोड़ करके आपके ऊपर और तीखे हमलावर हो सकते हैं? देखिए, वो इट वॉज 1.5 year बैक स्टोरी। एक 1.5 साल है और बहुत सारी चीजें होती है ना, आप जिंदगी पर चलेंगे ना तो वो चीजें पीछा नहीं छोड़ती हैं। चाहे अच्छी चीजें हो चाहे बुरी चीजें हो, वो आपके साथ चलती हैं जिंदगी के साथ ही। बहुत सारे मैंने जो किया था, मैंने जो किया था किसी छुपा करके नहीं किया था। मैं सिंपल सा बात बोलता हूँ, अगर उस विषय को लेकर के कोई बात है तो मेरे से बात हो सकती है ना, आप आरोप तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने उस वक्त मतलब वो जो बात हुई थी वो मेरा बहुत निजी मामला था, ये 2 लोगों के बीच का नहीं। लेकिन आपने भी वर्चुअल मीडिया पर ही लिखा था अपने पर्सनल रिलेशंस को, इसकी वजह से। लेकिन कोई भी चीज होती है वो 2 लोगों के बीच का। वर्चुअल मीडिया पे तो आदमी शादी की भी फोटो लगाते हैं, वो पर्सनल बात है ना, देखने के सोशल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आप जो कह रहे हैं कि ये 2 लोगों के बीच का पर्सनल मामला है और उसे भी अगर कोई परेशानी थी तो पर्सनल लेवल पर आकर वो शॉर्ट आउट कर सकता था। निश्चित ऐसा करना चाहिए था उसे, और आप ऐसा करते हैं। आपने जिस दिन फेसबुक पर इस तरह की बात आपके खिलाफ लिखी गई,